खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। है कौल खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाज़रीन, इस्लाम में कुरान और अहादीस की क्या अहमियत है ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में सूरतुल हर्श आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कुरान शरीफ अगर पहाड़ पर भी नाजिल किया जाता तो वह खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। जहाँ इस्लाम में कुरान और अहादीस की इतनी अहमियत है, वहीं चिकबानुवारा के एक छोटे से स्क्रैप के गोडाउन में ऐसी मुक़द्दस किताबें बड़ी ही बेतरतीबी और बेअदबी के साथ पाई जाती हैं। नाज़रीन, हुआ यूँ कि हम आपको बताना चाहते हैं कि IMA के फ़ाल दौर में कुरान और अहादीस की किताबों को एक बतौर तोहफ़ा कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स को दिया जाता था। तो इसी मुख्तस के चलते IMA की जानिब से कुरान और अहादीस की किताबें जमा करना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे ये बात बेहद अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि ऐसे कुरान और अहादीस जैसी मुक़द्दस किताबों को नीलाम करके स्क्रैप ताजिरों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये इत्तला चिकबानुवारा के रिहायशी खदीर को मिली, इन्होंने फ़ौरन सूरत हाल का जायज़ा लिया और खदीर अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ कुरान और अहादीस की किताबों को जमा किया, बल्कि बेहद ही अदब के साथ और जिम्मेदारी के साथ इन किताबों को मदारिस और मसाजिद में तकसीम किए। ये सारा काम सिर्फ माली इमदाद की तरफ से ही मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि इन तमाम लोगों की मेहनत, लगन, जुस्तजू, खुलूस से नीयत के साथ ये काम जो है एक कार्य खैर अंजाम पाया है। तो इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं चिकबानुवारा के एक हॉल में, जहाँ इन तमाम लोगों को इज्जत अफजाई के साथ नवाजा जा रहा है। तो इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं यहाँ के अराकीन से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। नाज़रीन, हम आपको उन इस्लाम की शहज़ादियों से मिलाने वाले हैं जिन्होंने कुरान और अहादीस की मुक़द्दस किताबों को तरतीब के साथ जोड़ने में अपना अहम किरदार अदा किया है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। तो जी, आप हमें सबसे पहले बताएं कि आपका नाम और आप कहाँ की रिहायशी हैं? मेरा नाम महक फिरदौस है, मैं यहाँ चिकबानुवारा में रहती हूँ। ठीक है, तो क्या आप हमें नाज़रीन को बता सकते हो कि इस पूरे काम में आपका किरदार क्या रहा? हमारे वालिद साहब जो थे, हमारे वालिद साहब जो थे वो रात से मेहनत इसमें कर रहे थे कि सारे किताबों को सेव किया जाए। फिर दूसरे दिन जो है हम अपने वालिद साहब के वजह से वहाँ पे गए। वहाँ पे जा कर के सारे किताबों को जो है हमने सेपरेट किया, उसे ऑर्गेनाइज करके एक स्ट्रक्चर करके रखा वहाँ पे। फिर जो भी हमारे कॉन्टैक्ट से, मदरसे से या फिर नेबर्स में, तो हमने वहाँ पे हमारे कनेक्शंस को जो है किताबें, इस्लामिक लिटरेचर को जो है उनके पहुँचाने के लिए एक मेहनत की है। हमने कुरान को भी अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एक मेहनत की है। ठीक है, तो क्या आपको ये कुरान और अहादीस को तरतीब में रखने के लिए आपको कॉल करके बुलवाया गया था? नहीं, हमारे वालिद साहब रात से काम कर रहे थे। जब से उनको किताबों का पता चला तो मॉर्निंग जो है हम भी उनमें शामिल हो गए थे। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि क्या इन किताबों को तरतीब में रखने से कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ का, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत एहतराम के साथ उनको अलहदा करके हदीस को कहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया। ठीक है, तो इस पूरे खिदमत दीन अंजाम देने में आपका क्या किरदार रहा उसमें? हाँ, मैंने भी सारी हदीसों के किताब को अलग किया और कुरान भी अलग करे, और हमने कई मस्जिदों में लेकर के वो किताब हदीसों को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरह मैंने। तो आपको क्या लगता है कि तकरीबन कितने मसाजिद और मदारिस में इन किताबों को पहुंचाया गया है? तकरीबन कुछ अंदाज़न नंबर? 150 से 200 मस्जिद तक ये दिया गया है। हाँ। यहाँ तक कि यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली तक पहुँचाया गया है किताबों। ठीक है, तो मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में भी इन तमाम हदीस और कुरानों को पहुँचाया गया। हजरात हैं, उनसे उनके कांटेक्ट जहाँ तक हैं वहाँ तक ज़रूरत लोगों को पहुँचाया गया है। जी, मैंने ये भी सुना कि या आप सब लोग यहीं के रिहायशी नहीं हैं, मुख्तलिफ दूसरे क्या बोलते हैं इलाके से आप बिलोंग करते हैं, तो आप सब ने इकट्ठा होकर इस काम को अंजाम देने में आपका मकसद क्या रहा? हमें सिर्फ अल्लाह का डर था। अल्लाह की किताबें जो थी वो मुक़द्दस, बहुत मुक़द्दस किताबें थी, उनको जहाँ पहुँचाना था वो हमारे दिल में डर था। ऐसे जो पढ़े हुए थे, हमको वो देख के रोना आ गया था। ऐसी मुक़द्दस किताबों का ऐसा बेकार, ऐसा फेंका हुआ है, इसीलिए हमने उसको, इसलिए हमने सब जुड़कर उसको अलहदा किया, कहाँ पहुँचाना। तकरीबन 53 मदरसे इसको पहुँचाया गया है। तो आप लोगों ने बहुत ही अहम किरदार अदा
किया है, तो ये सब काम दिन का खिदमत का काम अंजाम देने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? आपको शायद प्राउड ही फील होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने भी ऐसा मौका मिला जो कुरान को सब हमने अच्छी जगह पहुंचाया सब लोगों को। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बड़ी खुशी है। हम सब ने मेहनत की है अल्लाह की राह में, और मेरी दुआ भी है जिसने भी जो भी मेहनत की है अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे और हमें फिर से मौका दे अल्लाह के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने इतनी मेहनत की, तो क्या आपको इस कोई तनख्वाह सैलरी कुछ इस मसले से आप ऐसा कुछ किए? नहीं वैसे कुछ बस सवाब मिलेगा। बस सवाब के लिए। ठीक है नाज़रीन, जैसा तो आपने सुना कि इन लोगों ने किसी तनख्वाह या कुछ पैसे मिलेंगे इस मकसद से इन्होंने अपना ये अहम किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इन लोगों की खुलूस से नीयत ये थी कि आखिरत में इनको इसका अजर मिलेगा। और जैसा कि आपने सुना, इन ख़वातीन ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जो है इन किताबों को तकसीम किया गया है। नाज़रीन, हम आपको मिलाना चाहते हैं उस शख्स से जिन्होंने कुरान और अहादीस की किताबों को गोडाउन में देखकर बाद में खदीर साहिब को इन्फॉर्म किया था। तो चलिए बात करते हैं नासिर भाईजान से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। तो आप हमें बताएंगे आपको कैसे पता चला कि उसको गोडाउन में कुरान और अहादीस की किताबें हैं बोल के? उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि अना निम कुरान बंद हो रही। मैं जाके देखने के बाद मैं खदीर भाई को इन्फॉर्म किया। जैसे ही खदीर भाई को इन्फॉर्म किया, अल्लाह के नेक, मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, शब्द ही नहीं है मेरा इनके बारे में, शब्द ही नहीं है इनके बारे में। जैसा ऐसा टूट पड़ा, अल्लाह के फरिश्ते बन के टूट पड़े। बहुत खुशी हुई मुझे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बस इनके दरमियान में, और जो गोडाउन वाला जो हिफाजत करे, अल्लाह उसके हक़ में दुआ करें, अल्लाह उसके घर वालों को दुआ करे, उसे महफूज रखे। बस मेरी इतनी आरज़ू है, बस इतनी दुआ। आपने भी इसमें एक अहम किरदार अदा किया है। अगर आप इत्तला ना देते हो तो शायद मालूम नहीं होता। मेरे से ज़्यादा उसका है, जो गोडाउन वाला है उनका है, उनसे दुआ किए हुए बस। दूसरा क्या इनको बोला, गैरेज वाले इनकी गाड़ी रिपेयरिंग करने जाने में इनके लिए मेरा भांजा सद्दाम बोल गया, इसके लिए इनके लिए इन्फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, तो आपने ही कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि इस तरीके से किताब और जी कम किया, कॉल किया। जी हमें, तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि आपको इसकी मालूमात कैसे मिली कि कुरान और अहादीस यहाँ पे हैं बोल के? जी मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं जैसे गाड़ी मैकेनिक रेडी कराने के हर बार मेरे पास ही आते हैं। ऐसे आगे ऐसे बातों में मेरे को ऐसा बात की है कि ऐसी जगह ऐसे कुरान डाल दिया है। इन्होंने बोला था मेरे को 5 टन डाल के हैं बोल के। इस वजह से मैं क्या किया, मैं ऐसा सोचा, बहुत देर सोचा। मैं ऐसा सोचने के बाद हमारे दिमाग में आया कि हमारे ये जो मामू है खदीर मामा, उन्होंने ये काम कर सकते हैं बोल के। जैसे मैं उनको कॉल करके बोला, जब वो एकदम से इसके ये काम में अंजाम दिए। तो आज आप इस तहनीती प्रोग्राम में शिरकत करके हैं, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या ख्यालात इजहार करना चाहते हैं आप? माशाल्लाह, इस इलाके के नौजवानों में जो खुलूस मैंने देखा, जो एकजुही मैंने देखी, जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा काम, यह बहुत बड़ा काम है। 13.5 टन्स ऑफ कुरान शरीफ एंड बहुत सारे ऐसे दीनी किताबें। ये लोगों को अरबी पढ़ना भी नहीं आता कि वो किस तरीके की किताब है, कैसे सेग्रीगेट करें, लेकिन फिर भी यहाँ के इलाके के जो मेरी माँ बहनें थी, उन्होंने भी साथ दिया। आकर के सब लोग मिलके इसको सेग्रीगेट करके आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे दूर दराज के खरियों को भी इन लोगों ने कुरान शरीफ हदिये में दिया है। पैसे दाखिल करके लिए इसको, लेकिन जो दिए हैं वो हदिये में दिए हैं। तो जिन्होंने भी इसके अंदर जान माल वक्त लगाया, साथ दिया, इन सभी को बुला करके आज एक खुसूसी एक प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर पूरे तासुरात डिस्कस हुए। माशाअल्लाह, बार बार अल्लाह ताला इन लोगों को ऐसे ही जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी गेस्ट बना करके बुलाया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस कार्य खैर का एक हिस्सा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अब पूरा मुकम्मल और थोड़े हैं जो बांटने का है, वो इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। तो जैसा कि यहाँ के अरकान ने और खदीर साहिब ने और मुख्तलिफ सूबों के, मैं सूबा नहीं कहूँगी, मुख्तलिफ इलाक़ों के ख़वातीन ने, जी इलाक़ों के ख़वातीन ने इसमें काम किया है। तो आप इन तमाम लोगों के जज्बों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने बग़ैर किसी कुछ फ़ायदे के ये काम किया है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? माशाअल्लाह, देखिए, एक मुसलमान है और अल्लाह के कलाम के लिए बिना दावत के जुड़ना उसके ऊपर फ़र्ज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ गए बिना बुलावे के। देखिए,
सब में बड़ी बात ये थी कि इससे कोई इंतशार ना हो जाए, उसको पहले रोक लिया गया। 700-800 नौजवान रात में, और कौन प्रिंट कराया उसे पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन लोगों को, ये जो बड़े मेरे बेटे हैं यहाँ के मस्जिद के सदर साहब वगैरह, ये लोग सब नौजवानों को काबू में रख कर कि बेटा इसमें कोई इंतशार नहीं होगा, उस चीज़ को जो हैंडल किए जिस तरीके से, और पुलिस डिपार्टमेंट को दीगर जो भी सपोर्ट था उसके लिए मैं भी फ़ोन किया कि पुलिस उधर जाएगी नहीं गलाटे आगो संदेश ये नो आगल्ला, हर तरीके से हमारे खुद अपने ख्याल रख लेंगे, आपकी ज़रूरत भी नहीं है ऐसा। तो हर तरीके से सबका ताउन रहा माशाल्लाह। यहाँ एक साहब हैं जो अपना गोडाउन दिए, जो जगह दिए सेग्रीगेशन के लिए। एक साहब हैं जो गोडाउन में लोग सेग्रीगेशन के लिए आए, 24 घंटे उनको अपने घर से खाना पका कर लाए, स्नैक्स चाय देना करना। यहाँ बड़े जो बैठे हैं ये लोगों पैसों का ताउन किए, चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा करके, मदरसे के बच्चों को बुला के जो सेग्रीगेशन। देखिए बात सब में बड़ी ये है कि काम सबसे पहले अल्लाह ताला इस मोहल्ले को चुना। मैंने देखा कि शिकारी पल्ले में एक खरिया माना जाता था उसको, बस एक दीनी इज्तिमा हुआ कि वहाँ का ज़मीनों का रेट बढ़ गया। तो अल्लाह करे कि इस जगह को अल्लाह ताला कबूल करे, क़यामत तक इस ज़मीन से, इस इलाक़े से अल्लाह ताला दाइयों को कबूल करे, हुफ़्फ़ाज़ों को कबूल करे, उलमा को कबूल करे इस जगह से। कोई एक आदमी अगर ये जो कुरान शरीफ लेकर गया है हम लोगों से, वो जाकर के उसके अंदर हिफ्ज़ कर लेगा या कहीं बैठकर असर के बाद में थोड़ी देर के लिए पढ़ लेगा, तो उसका सवाब इन तमाम को अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। ये भरोसे से इन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो ये कारनामा अंजाम दिए हैं, ये अपने आप में काबिल तारुफ़ है। तो आप मुस्तक़बिल में आने वाले नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मोहतरम सदर साहब से और यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, इन लोगों से, तमाम ज़िम्मेदारों से मेरी बात ये हुई कि ये जो कुरान की निस्बत से जुड़ना हुआ है, इसको ऐसे ही ज़ाया जाने नहीं देंगे। आज ये दावत की है तो ये कुरान का जो काम था ये मुकम्मिल हो चुका है, इसके बाद इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो जुड़ना है, इस जुड़ने को आप ज़ाया जाने ना दें। इन लोगों की एक ग्रुप बनाएं, एक टीम बनाएं, आइंदा चलते इस इलाके के अंदर या रियासत में जहाँ पर भी या मुल्क में कहीं पर भी ईमान वालों की ज़रूरत है तो हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो फ़िलहाल के लिए हमारे यहाँ तमाम बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ देखें। और ये जो ड्रग्स का जो मैनेज चल रहा है आजकल, उसको ड्रग अब्यूज़ को स्टॉप करने के लिए कुछ एक मुहिम चलाएँ, कुछ काम इसके ऊपर करें। तो इन चीज़ों पर मैं डिस्कशंस में बैठा हुआ था कि आप आगे इंटरव्यू लेने। जी। तो जैसा कि आज के ये दौर 2025 का है, मॉडर्न दौर है, तो आजकल के नौजवानों में मुंशियात यानी ड्रग्स के कुछ ज़्यादा ही ख़राब आदतें बढ़ती जा रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिलखुसूस एक साजिश है कि मुसलमान नौजवान नाकम्मा हो जाए, निकम्मा हो जाए, वो किसी काम के ना आए। अब ड्रग्स लेने वाले तो वही हो जाते हैं। तो इसको मैंने हदीसों का हवाला देते हुए, वाक़यात का हवाला देते हुए ये कहा कि एक माँ एक बच्चे को बर्थ देने से लेकर, पैदा करने से लेकर उसकी परवरिश में जितनी तकलीफ़ वो उठाती है, तो किसी साहब ने अपनी माँ को सर पे बिठाकर हज करवाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर के कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी माँ को खांधे पर बिठाकर यानी सर पे बिठाकर हज करा दिया, तो क्या उसका मैंने हक़ अदा कर दिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू उनके पेट में था तो एक करवट पलटते वक्त जो एक आह भी तुम्हारी माँ ने ली होगी, उसका भी हक़ तूने अदा नहीं किया। तो माँ का इतना बड़ा मकाम है। अब अक्सर नौजवानों को मैं नशे में देखता हूँ, तो जब माँ की, बाप की ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, अरे बाप फ़ख्र करता है, एक लड़का जब पैदा होता है तो लड्डू बांटते हैं इसलिए कि मुझे लड़का हुआ, एक फ़ख्र की बात हो जाती है माँ बाप के लिए। तो नौजवान अगर नशे में पड़ जाए तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि जब मैं बुढ़ापे पे आऊँ तो मेरा बच्चा मेरा सहारा बने, मेरे हाथ का एक लेफ्टिनेंट बने। तो नौजवान अगर नशे में हो जाएंगे तो बाप का वो सपना भी टूटा, अल्लाह के अहकाम टूटे, और अल्लाह ना करे अगर इंतकाल कर गए, उस वक्त पर उन्होंने आवाज़ दी और ये नहीं गया तो वह दीन का हुआ ना दुनिया का हुआ। फ़ायदा क्या ऐसा बेटा बनने का, ऐसा मुसलमान। तो इस बात का हवाला देते हुए नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि ये नशे की लत से थोड़ा थोड़ा करके पीछे आ जाएं। अचानक से हो नहीं सकता, अगर तो थोड़ा थोड़ा करके पीछे आ जाएं। जमातों में लोग ले जाते हैं तो 40 दिन जमात में लगाएं, उससे भी इंशाअल्लाह आपका रिहैब हो जा सकता है। जमात में कुछ दीनी कलिमात भी आप सीख ले सकते हैं। वक्त लगाएं कहीं पर भी, इन ड्रेडेड चीज़ों से बाहर आ जाएं। क्या आप समझते हैं कि हर इलाक़ों में ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ इनेकाद करने चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत से भी हम लोगों ने सिफारिश की है, इसके ऊपर एक स्पेशल एक्शन कमेटी बनी है कि ड्रग्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, एक तरफ़ा वो काम चल रहा है, दूसरा तरफ़ा हमारे अपनों से अपील है कि मसाजिद से काम को शुरू करें कि ये एक नौजवान जो मस्जिद को आता है उसको पता होता है कि कौन मस्जिद को नहीं आता और कौन उसका दोस्त अहबाब ड्रग्स में मुब्तला है, तो उसका हाथ पकड़ते एक साथी दूसरे का अगर हाथ पकड़ ले तो इंशाल्लाह इससे छुटकारा पाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। इंशाल्लाह ये एक स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये होगा। कुरान ऐसा पढ़ा था कि कुछ हद नहीं था उसकी, जैसा ही देखते गए हमारे रोमटे खड़े हो गए। जब खड़ा होने के बाद क्या करें, वहाँ कई लोग आए, कोई कंप्लेंट देना बोले और एक मसला बोले, तो हम लोग क्या करें, मशवरा करें। मशवरा करने के बाद वहाँ तय हुई कि इस किताबों को उठाना बोल को। जैसा ही हम लोग उठाना शुरू कर डाले, सुबह के 6 बजे बज गए। सारे साथी हम लोग घर को गए तक 6 बजे होगा। 6 बजे ले करने के बाद हमारा अब्बास भाई बोल को ही उनका एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर पहुँचाया हमें। 4000 स्क्वायर फीट की जगह थी वो, उस जगह में इस अल्लाह के कलाम को हमें लोग ले लगा को पहुँचाए। वहाँ पहुँचाने के बाद हम इसको फिर सारे जिम्मेदारों को बुला को मशवरा करें। मशवरा करने के बाद इसको क्या करना कर को बोल को हम ना पूछे उन्होंने, तब हमें लोग क्या करें, उनको बुला के मशवरा करने के बाद इस सारे मदरसे जितने भी मदरसे ही यहाँ जितने लोग सोच रहे हम लोग डे 1 से आज तक अभी ही इसमें जुड़ को, तो इसमें क्या है, हमें जैसा हमारे पास हिसाब है, किताब है, तो उसके अंदर हमें कम से कम 80 मदरसे को देखो ही इसमें, ऐसा आवाम भी ले को जाको है। तो अल्लाह की कलाम अता अल्लाह का शुक्र गुजार करते हमें ईमान वाले बनाए अल्लाह ताला ने। तो ईमान वाला बने, सबसे अफजल काम था ये हमारी बस की बात नहीं है थी इस कलाम को उठा ले करने की। अल्लाह की कलाम अल्लाह वादा करे थे, तो अल्लाह की कलाम अल्लाह बचाती बोल को। तो अल्लाह ताला ने हमारे पास इस कलाम को भेजे, एक मुख्तसर एक आदमी बना को हमारे पास जरिया बना को इस काम को करे हमारे हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह जब यूनाइट हुए पूरे साथियाँ, जब मिला मौका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। तो उसमें जुड़ को सारे साथियाँ इकट्ठा हो को ये काम ले को एक जगह जोड़ को, लेडीज़ का भी बहुत बड़ा शुक्र अहम ये किरदार है इसके अंदर, उन्होंने भी सेग्रीगेट करे। जैसा वायरल होता गया वीडियो से, वैसा लोग आते गए, आने के बाद ले को गए कुरान की किताब को, उसका एहतराम ले को, उन जो किताबें हैं उसके अंदर सारी दुनिया की दौलत है, सारी दुनिया की दौलत मिला को रखे, तो अभी ये बहुत बड़ी बेहतरीन नॉलेज है। नहीं, इल्म ख़त्म नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाएगा, तो इल्म आगे ले को चलना ज़िंदगी के लिए। तो इसके लिए आज हमारी उम्मत में ये चीज़ देखो, एहसास कर को आगे बढ़ते रहो। तो खदीज साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी। तो आप हमें ये बताएं कि आपने इस नेक काम को अंजाम दिया है, तो आप फ़िलहाल इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम जो है, अल्लाह का बड़ा करम करना मतलब समझना कि ये चीज़ के वास्ते अल्लाह ताला हम लोगों को चुन लिया। जैसे कि आपको भी अभी यहाँ खड़े को ही तुम्हें अल्लाह ताला ये चीज़ को तुमने भी चुन लिया कि ये जो हमारी आवाज़ दुनिया तक मतलब आवाम तक पहुँचे थे बोल को, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। हर चीज़ का भी जो है, जैसे कि तुम्हें बोले तकलीफ़, हम ना बहुत से चीज़ों से तकलीफ़ हुई, हम ना जान माल से तकलीफ़ नहीं हुई, आदमियों के जो बातें लगने शुरू हो गए वहाँ पर, हर चीज़ का भी तुम्हें लोग पैसे खा रही हैं, स्कैनर में खा रही, अल्लाह माफ़ करें दे, ये चीज़ से अल्लाह बचान दे। ये चीज़ हमें क्या भी नहीं कर कोई, जैसा कि हमारे भाई अब्दुल्ला भी बोले कि हर चीज़ का पैसे का, आज तक जितना भी हमें पैसे का ट्रांजेक्शन जो भी कर को ही पूरा जो है विदाउट 1 रुपी कैश भी नहीं। आज भी 167 रुपीज़ जो आया, जो खुराना के जो हमारे कहने वेस्टेज का जो है, आज तक वो भी हिसाब हमारे कहने है अल्लाह का करम। और कितने मदरसे को और कितने मस्जिदों को जाको ये भी है। ये है कि हमारे से छोटी गलती क्या होगी, जिस दिन रात में हमें वो हिसाब किताब रखने नहीं होया कि करीबन 1.5 से 2 टन आदमियाँ जो है मोटे में भरले चले गए, वो चीज़ अल्लाह हमना माफ़ करें दे। और जितने भी हैं हाँ, हमें उनसे भी माफ़ी चाहती हैं कि वो चीज़ की हमने हिफाजत करने हुआ नहीं, उस दिन आदमी ले चले गए। तो बाकी का अल्लाह का बड़ा करम, हर चीज़ भी जितने भी चीज़ें बहुत अच्छा जाको जैसे कि तब से बोलने लगे कि वो पढ़ने शुरू करी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वो पढ़ने भी शुरू होगी। जितने कि बहुत से स्टूडेंट ना मुझे फ़ोन आ कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ हमें एक स्टडीज़ कर लगी, ये हमारा कोर्स है, ये किताब मिलेगी तो हमें मुकम्मल हो जाती बल्ल को।
और कल भी हमें जो है आम्बूर को जो है मेरे दोस्तों पूरे मिलकर इंशाल्लाह भेज को ही वैसे चीज़ें जब बहुत से आदमी बोल रही हैं कि अभी रहेंगे, मैं बोले रहने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे चीज़ें मिल गए। आज जितने भी स्टूडेंट्स जो उर्दू अरबी जो पढ़ रही उनको मुकम्मल तो होता है, फुल तैयारी तो ले सकती, वो चीज़ें हम ना मिलेंगे इंशाल्लाह। वो चीज़ को वो क्या बोली लगती है कि क्या तय करती हैं कि उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें तय ही हमें कोशिश में अब ये पूरा आज प्रोग्राम हुआ, इसके बाद हमारा जद्दोजहद जो है अभी ही के तो बोल को मिली ज़रा इन्फॉर्मेशन भी आको ही अल्लाह करम वो चीज़ को हमें मुकम्मल हमें कर दी। और ये चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या बोलती हैं कि ये 2,70,000 ऐसा हमें उस दिन 10 जने थे सो आज माशाल्लाह हमारे कने 2,000 ही इसमें एक रुपया 10 रुपया लगा लिया तो भी वो बोल रही IMA वाला अल्लाह माफ़ करें दे उसने जितनी भी उन्होंने रखो ही वो चीज़ें हमें आधे घंटा भी हमने टाइम काउंटिंग कर लेंगे। वो जितने भी किताबें ही उन्होंने जो भी बोली लगाती हैं जैसे कि अब बोल रही कि गवर्नमेंट से होने के बाद वो ये करती हैं हराज पुकारती हैं, अल्लाह माफ़ करें दे वो हराज पुकारने से पहले उन्होंने क्या तय करती इंशाल्लाह आधे घंटे में पूरा अमाउंट उनको वाइट में हमें देने का तो इंतज़ाम करती इंशाल्लाह। हमें खाली 10 जने थे उस दिन, 10 जने खड़े थे, आज 2,000 ही जितने पूरे जने जितने भी हमने फ़ोन कर रही भैया नेक्स्ट आता भी रहते फर्स्ट कॉल हम ना दियो हमारा भी हिस्सा लगता है। अब जरे जने बोल रहे थे कि उम्रा वाले उम्रा वाले भी फ़ोन कर रही हैं हमें आज की भैया नेक्स्ट क्या भी है हमारे साथ खिदमत हमारा 1 रुपया लगा लियो बोल रही अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ आज काम भी रहते तहकीक़ात हमें शुरू करें ज़रा चीज़ें हमने अपडेट भी मिल को ही इंशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूँ ना वो 2,70,000 जो है ये 2 व्हीलर के पैसे लग गए सही है कान के लग गए है चलेगा आटो कुंटू लेकर किला मसाले पूरी के पैसे लग गए है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी रहते आज वो लाट बोल रही या क्या बोल रही स्टॉक है जो भी है वो इंशाअल्लाह वो चीज़ों को हमें आज भी हमें वो पैसे दाल को हमें लेने के वास्ते हमें तैयार ही और अच्छी जगह पहुंचने के वास्ते भी पूरी हमारी टीम तैयार है। तो कदर साहब जब आप गए थे गोडाउन जाके देखे ये तरतीबी के साथ किताबें रखे थे और आज आपको स्टूडेंट से फ़ोन आ रहे हैं कि वो किताब हम पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ अल्लाह ताला हमने चुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सी चीज़ों को आदमियों को डाउट था हमें क्या गलती कर रही नहीं 101% 1000% मैं क्या बोलता हूँ जितने जने साथियाँ वहाँ ये किताबी उठा को रखी उनको अल्लाह ताला उस दिन चुन लिया। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसे ही कांग की क्या की हिस्से हो जा रही वो लास्ट में जा रही आदमियाँ वो पूरा वहाँ आधा बीधा हो को जलने के बाद फोड़ने के बाद जा रही। आज अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह हमने चुन लिया वो चीज़ का तो भी ऐसी जगह जाने से पहले चुन लिया कि अल्लाह ताला वो चीज़ की हमने हिफाजत करने की हमें जितने न्यूज़ आन देख रही नहीं ये पूरे ओवरऑल न्यूज़ हमें जो है खुश नसीबदारान जो है वो कहीं जाको वेस्टेज या कहीं जाने से पहले वो चीज़ हमारे हाथ में मिल गई वो चीज़ की लला हिफाजत कर डाले। आज वो चीज़ की पढ़ाई भी शुरू हो गई जज़ाकल्लाह अल्लाह हर चीज़ का भी आसान फरमामंद है। हमारे मंसूर भाई तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है मैडम कहने के लिए कुछ नहीं है इसके बारे में अल्फाज नहीं है। जब जाको हमें देखे हमारे होश उड़ गए पहली बात। इन मुक़द्दस किताबों को बड़ी ही बेतरतीबी के साथ डाला गया तो बेशक हाँ बहुत उसकी बेद भी हो रही थी जो आज एक बहुत बड़ी खुशी मिल रही है हमने अल्लाह हमने चुनिया हमारी टीम को चुनिया बोल के बहुत खुशी हो रही है हमने यानी कि अब पूरा कर्नाटक हमारे साथ है ये बोल सकते हैं हमें पूरा कर्नाटक एक आदमी 2 आदमी नहीं पूरा कर्नाटक हमारे साथ है इंशाअल्लाह। तो खदीर साहब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने तकरीबन 2,70,000 रुपये तो लगाए थे कुरान और अहादीस की किताबें वापस लेने में फिर आपने साला डिजिटल से लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मदारिस और मसाजिद की तरफ से 1 रुपया भी नहीं लिए बल्कि मुफ्त में उन सारी किताबों को दे दिए। तो शायद आप उनसे रुपये लेते तो आपका ही फ़ायदा होता। तो आप इस पीछे का मकसद क्या है जो आपने 1 भी रुपया नहीं लिया? जैसे कि अब तो मैं बोल रही ये पैसा का बोल को ये पूरे मेरे दोस्तों से मैं मशवरा कराया मैं बोला देख भाई ये पैसे डाल रही अमानत डाल रही इसका क्या हिसाब किताब। उन्होंने बोलने लगे एक ही जगह जो शख्स उनको ने हर चीज़ तो सुना क्या हमारे साथ हुआ ये चीज़ सुना ये पैसा का जो भी हो को है ये सुनाने के बाद जो है कुछ रकम उन्होंने अपने हाथों से अपने खुशी से जैसे कि हदिया जैसे कुछ ले लग जा रही
हदिया बोल को अगर दे रही उन्होंने ये चीज़ बंद मुट्ठी दे रही है तो ऐसा जैसा कि 1,11,000 मुझे लास्ट में जो शॉर्टेज हुआ था वो चीज़ें जो है माशाल्लाह बहुत जने जो है हदिया बोल को बंद मुट्ठी दे को गए, वो चीज़ पूरा हुआ। आज के डेट आज जो बात कर रही है हमें आज के डेट को जो है 26,000 चेंज कुछ बैलेंस रहेगा इतने अमाउंट में। ये पैसे में भी परसों भी कल भी मेरे दोस्तों से बात हुई जो शख्स इसमें पैसा डाले थे, मैं उनको बोले क्या करना अभी ये पैसा का तुझे, उन्हें बोलने लगे कि एक बात अगर ऐसे कुछ देने वाले तुझे हैं मतलब जैसे कि कुरान एक किताब ले लग जा रही उन्होंने बिना इससे क्या भी नहीं दयाल थी बोल को अगर देख जा रही है तो वो ले सकते हैं, नहीं बोले तो माफ़ कर डाल। और जितने मदरसे वाले आ रही जितने मस्जिदा वाले आ रही उनसे 1 रुपया भी नहीं लेना बोल को पूरे हमें साथियाँ बैठ को तय कर डाले थे। तय करने के बाद हमें किससे भी ले को नहीं, अगर कौन तो भी तुम्हारे कने प्रूफ ले लो कि उनके अगर हमें जुल्म ज़बरदस्ती से पैसे ले कोई तो बोले तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो नहीं करे कोई, ऐसा तो नहीं है। तुम्हारे कने आया तो बोलो, उसका आंसर भी मैं दिया इंशाल्लाह। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस नेक काम को अंजाम देने के लिए इंक्लूडिंग ख़वातीन को भी मिला के आपके साथियों को भी मिला के कुल तकरीबन कितनी तादाद में ये काम अंजाम दिया गया? जिस दिन तो गोडन में तो उस दिन करीबन 600-700 जने थे। अच्छा 600 सुनो 13 टन का तो बोले तो कम है, और किताबा वो उठा को उसकी इज्जत से नीट से उठा को रखो जमा को करना बोले तो छोटा नहीं 13 टन का तो बोले तो करीबन उस दिन लारियाँ 4 लारियाँ हमें भर को ऑलमोस्ट, तो पूरे साथियाँ आए हमारे साथ पूरा भर को पूरा देखो वो चीज़ की हमारी हिफाजत कर को होता है। और ये जैसा सेग्रीगेट पूरा करने के वास्ते लेडीज़ जो हमने साथ दिए मस्तूरात दिए करीबन 50-60 मस्तूरात हमने साथ दिए, और जितने हमारे साथियाँ जो देखो ही वो तो मैं बोल नहीं सकता, उस दिन 700 थे आज बहुत ही वो नंबर नहीं बोल सकता। माशाल्लाह पूरे के पूरे अच्छा साथ देखो ही आज ये स्टेज में हमें खड़ी बोले तो पूरे जितने भी मेरे नौजवान साथियाँ और मस्तूरात के वजह से आज तुम लोगों को मौका मिला, मंजे पहले मौका मिला, अल्लाह मंजे ऐसी एक ये रखे कि मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्रिया इज़्ज़त जो रखे अल्लाह ताला ये चीज़ बात करने के वास्ते जितने मेरे साथियाँ और मस्तूरात साथ देने में आज मैं ये स्टेज में आकर तुम्हें बात करने का काबिल हूँ। जो चीज़ मुझे छपाने रखे थे जिन चीज़ें जब छपाने के वास्ते रखे थे मैं नाम भी लेता था, उनका नाम भी ले लेता। आज जो शख्स दो जने हमना जो है पैसे के जो है अमाउंट के इसमें हमना एक हिम्मत एक सपोर्ट कर को हर चीज़ को हमने जो सपोर्ट करे 2 जने जो है, एक हमारे जवाज भाई बोल को यहाँ इनके अब्बा हॉस्पिटल में थे सीरियस में, अल्लाह माफ़ करें दे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे दे, वो हालत में भी हमने एक हाथ छोड़ा नहीं है, जितना लगता लगे दे सूचना को बोल को एक साथ दिया इन हमारा जवाज बोल को और हमद भाई बोल को नहीं माफ़ करो क्यों तो बाप का जो कंडीशन रहता है। सही बात है। तो सबसे पहले आज इस इजलास के बारे में आप हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो ये खुराना मिसिंग हो को गोडन में मिलको थे आज इसका काम पूरा मुकम्मल होने की वजह से ये आज बिरयानी की दावत रखो ही सब ये खुशी से हमारा दिन तो सही जगह में सब मदरसे हमको 40 पर 5 मदरसे हमको पहुँच गया ऑलरेडी सब जगह भी गदाल को। ये खिदमत आगे में सबसे ज़्यादा हमारे यासीन भाई, हमारे मंसूर भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे खदीर भाई, बख्श भाई, मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुबह के 5 बजे जब रात को मालूम हुआ 12 बजे सुबह के 5 बजे तक खानदे पर उठा ले को जाको खिदमत आगे कर को वो कुरान को सही जगह में पहुंचा को आज ये काम मुकम्मल कर को हिस्सों इसके बारे में चंद बातें हमारे यासीन भाई करते हैं। यासीन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर पाशा मेरा नाम। अब सभी तब से वोज बोली जो चलिया जो उस दिन हुआ पूरा वोज बोल गई, मैं वो फिर दौरा को टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। ये जो जितनी भी टीम है माशाल्लाह रोज़ रात में बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत अल्लाह ताला खुद इनके दिलों में है, वो बोलते नहीं कहीं भी ताकत डाले अगले को वैसा बहुत सी मेहनत हुई। बस इतना बोलना चाहता हूँ तमाम जितने भी उस दिन साथ दिए हमारे कमगोंडली के चिकबड़ावर के हो कौन भी हो उनका सभी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास यहाँ जो ये जो प्रोग्राम रखो हैं इन्होंने क्या वजह से प्रोग्राम रखो हैं तो जो कमगोंडली की टीम जो जाको उस जगह एक डिसाइडमेंट ले को कि चीज़ों को हमें कंप्लेंट नहीं करना, कुछ भी इशू नहीं करना, हमें ये
उठाकर इसे महफूज जगह में रखकर कुछ की तो ये छपाने वाला एक मुसलमानी समझ में आया, तो इसमें बदनामी हमारी होती। तो ये वास्ते क्या करें, पूरे डिसाइडमेंट करको, जो कमगोंडली की टीम थी उन्होंने डिसाइडमेंट करको कि इसे बाइज्जत ले जाओ, जिन जिन को पहुँचाना है पहुँचा को, सही जगह उसको हिफाजत करने के लिए। तो ये जो काम देखो, जो काम करको ही ये पसंद करको इन्हों क्या करे, ये लोग जो मोहल्ले के आजू बाजू मोहल्ले के ही इतना अच्छा इन्हों माशाल्लाह कौम की खिदमत करको ही। हालांकि ये जिम्मेदारी आपको ये सब किसकी करना सकते, जो हमारे कौम के बड़े बड़े रहबरा रहती, जो कौम के बड़े बड़े बोलती ना हमें ऐसे कौम के तुर्रम खां, हमें ऐसे खां, हमें वैसे खां, हमें ये कर डालती वो कर डालती के लोगों, उन्होंने ना ये हमारी टीम में से किसी भी कॉल करे, ना बुलाए, ना मिले, क्या तुम्हें करे, क्या परेशानी के लोगों क्या भी नहीं पूछ सकते। इसमें ये गुलामा हम ना अच्छा साथ दिए, फ़ोन करते जो हमारे सिटी मार्केट की जामिया मस्जिद के मौलाना मकसूद साहब हैं, उनको फ़ोन करते उन्होंने फ़ौरन 2 उलमा को भेजे कि ये किताबें क्या ही देखो। हकीकतन मतलब उन्होंने आए देखे, देख को बोले कि माशाल्लाह हमें खुद लेना को तो भी इतने बड़े बड़े किताबें हम नहीं मिलते, तो ऐसे बड़े बड़े ये किताबें हैं मदरसे में जो आलिमा मुफ्ती कोर्स करते हैं वैसे किताबें हैं के लोगों, उन्होंने हम ना सपोर्ट करे, रहबर बने। और जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं उनको भी इन्फॉर्म करते, उन्होंने बोले तुमने जो भी लीगली सपोर्ट होना इंशाअल्लाह मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें जो भी होता तुम्हें करोगे। तो ये सभी देखो, ये अब अल्लाह ताला जिसके दिल में रहम डालता है, जिसके दिल में एक कौम का जज्बा डालता है, उनकी चीज़ सभी आता है सब। अब हमें कौन भी बोले नहीं कि हम ना गुलपोशी करो, हम ना तुम्हें सन्माना करो, हम ना तुम्हें वाहवाही दियो कल को, ये सब अल्लाह की तरफ से निज़ाम बना कि यहाँ के बाणावर के साथ यहाँ ये मामूली छोटी मोटा प्रोग्राम नहीं है। अब कोई खुद के पैसे 10,000 20,000 डाल को प्रोग्राम, किसी अपनी ख़ानदान में गरीब बच्ची 10,000 डालेगा तो 10,000 अजमान को बोलता मैं 10,000 दिया 10,000 दिया। इतना बड़ा जो प्रोग्राम करको खुद अपने ज़ाती पैसे, किसी भी चंदा ले को क्या भी नहीं, खुद अपने खुद के पैसे जो सलीम भाई और उनकी टीम है जो बाणावर के लोग आई, उन्होंने मिलकर हमारी खिदमत को देख कर उन्होंने ये प्रोग्राम करको। तो ये जो भी मिला है ना, ये बहुत खुशी की बात है और अल्लाह ताला जो सबको ये नहीं देता है, जो भी ये मौका दिया, जैसा हमको पता चला कि 12 बजे ऐसा कुछ वाक़या है, मेरे दोस्त के अब्दुल्ला जी करके मेरा बचपन का दोस्त है, जब उसने बोला तो पूरी रात हम जाके उधर रुके थे, जो आंखों से देखे, जब पता चला वो एक फील नहीं कर सकते हैं कि आंखों से देखने के बाद टोटली डिफरेंट माइंड हो जाता है। लेकिन जब गए थे तो समझो कि 8 से 10 लोग थे हम लोग, उसके बाद जितने उधर अराउंड एक 500 से 800 लोग जमा हुए थे, तो वो सिचुएशन को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वो डिफ़िकल्ट को हैंडल करके उधर से माल लेके आके जो भी कुरान शरीफ है उसको महफूज जगह पे पहुंचाना पूरी रातें रात, क्योंकि उस वक्त कोई भी बड़े उमर कोई भी अगर फ़ोन करते हैं तो उठा के फ़ोन में ये नहीं, ये सही है गलत है, पता नहीं डायरेक्शन नहीं मिलता है। जो भी हम लोगों में दोस्तों में जो बात हुई थी, हम लोग जो मशवरा किए थे, सबका एक ही बात था कि एक तरीके से जाएंगे, पहले इसको बचाएंगे ताकि कानून वगैरह ये जो भी हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किताब को सेव कर रहे हैं। वी आर नॉट मतलब कुछ भी हम गलत नहीं कर रहे हैं, कोई कानूनी तरफ से कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, कुछ क्राइम भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने किताब को लेकर के अपने घर में रख रहे हैं। तो हम लोग ने अपने आप से आपस से बात कर लिया, पहले कर लेंगे, उसके बाद में जो भी इंक्वायरी है देख लेंगे। तो सीधा लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखने के लिए उसके बाद में हमने एक प्लान किया कि जैसे 1, 2, 3 जो ये बुक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बुक थे, तो उसको हम लोग देखे समझे। तो पहले हम लोग का जो डिस्कशन था, सो मैंने सजेस्ट किया कि उसमें ये बोला ऑल बुक्स फर्स्ट क्या करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, सेग्रीगेशन करके उसको पहले रखेंगे क्योंकि समझ में आए कि बुक क्या है लाइब्रेरी तरह, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको रिकॉर्ड के साथ रखेंगे, जहाँ जहाँ दिया जाएगा सही जगह पे पहुँच के उसको सही जगह पे इस्तेमाल हो। तो ये अपना मुद्दा था, बस इसको जितना भी दिन लगे 10 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह के उसको पहुँचाना, ये हमारा काम था, हमने इसको मुकम्मल किया। तो तकरीबन कितने दिनों में आपके गोडाउन में कुरान और अहादीस की किताबें कितने दिनों तक रही? अराउंड 15 से 20 दिन। But sir, it's a very big thing. You have provided the space कि आपका जो भी कमर्शियल स्पेस था उसके लिए देखे हैं। What was the main motto behind it? सर मैं देश के लिए काम करता हूँ, प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और मैं मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाने वाला आदमी हूँ। तो इस चीज़ में मैंने क्या सीखा है कि जब देश के लिए हम काम करते हैं, ये अपने लिए काम है, जो अल्लाह ताला जब हमको इस इस्लाम में हमको पैदा किया है तो इसके लिए हमको करना है। जब एक मौका मिला तो इसी को दिखाना पड़ता है, जब उस वक्त पे सिर्फ रुकना पड़ता है, ताकि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बस उनके साथ खड़ा था, बाकी सब मेरे साथी मेरे दोस्त लोग ही किए हैं, बस मैं तो एक अपना एक ज़रिया था उधर। तो ज़रिया बनने के लिए
जब अल्लाह ताला मेरे को मौका दिया तो बस मैं बना। आज ये प्रोग्राम इनक़ाद किया गया और बहुत सारे नौजवानों ने कुरान और अहादीस की किताबों को बहुत ही इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिसों में तकसीम किया गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत आला काम हुआ है। इसके लिए ये काम के वास्ते उन्होंने जो करे ही वो उतना इजी काम नहीं है। वो उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उन्होंने बहुत जल्दी करके काम करे। वो ज़ाया कर देते थे वो गोडाउन में, वो ज़ाया करने के अव्वल जाके बहुत जल्दी करके उन्होंने लेके आए। इसके लिए उनको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और इस इलाके के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। इस इलाके में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक मेडिकल कॉलेज है। इधर तलबा ज़्यादा हैं, पूरे थ्रू आउट इंडिया से आते हैं। उसमें मुसलमान भी बहुत हैं, मुसलमान लड़का लड़की भी बहुत ज़्यादा हैं। इधर थोड़ा ये प्रॉब्लम है ड्रग्स का, उसके बारे में ज़रा सोचना पड़ेगा। सोच के उसके बारे में ज़रा काम करना पड़ेगा। जिम्मेदार हजरात पूरा ज़रा काम करके उसे ज़रा वो करना पड़ेगा। इधर ज़रा प्रॉब्लम है। वो 13.5 टन बड़े बड़े गुड्डे दाल को छोड़को ही और उसके ऊपर कचरा ये इसके सर का डाल लेते हैं। तो हमने एक रकम बेजार होगा तो क्या करना, अब इसे क्या तबीयत करना अगर बोल को ज़रा आलिमों को मुफ्तियों को फ़ोन करके बात करें। तो उन्होंने क्या बोले ज़रा जने जैसा IMA का नाम है, प्रिंट जो किताबों के ऊपर IMA का नाम है, तो ज़रा जने बोले नहीं इसे गाड़ा खुद को गाड़ डालो, नहीं इसे तुम्हें क्या तभी दूसरा वहाँ छोड़ डाल को तुम्हें आ जाओ, क्या तभी बोचन आ जाओ। फिर भी हमारा दिल गवारा दिया नहीं। हमें सोचे पर में अब ये हमें क्या छोड़ डाला कर बोले तो पेपर कटिंग के वास्ते डालती पर मैंने कहा तो यहाँ वहाँ कौन होना खुंदलना करना ये वो कर डालती नको वो क्या तभी हो जाते। हमें तो इलीगल तो क्या भी नहीं कर रही, लीगलीज कर रही। सो अब हमें क्या कि पूरे जने बैठ को मशवरा कर डाल को 2,70,000 रुपये को परचेस कर को ही। तो उसके वास्ते क्या रेट को परचेस करें, बार्गिन करने का नको वो हमें ले लेंगे, हमें ले को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे करके बोल के एक मशवरा कर डाल को पूरे हमारे दोस्त में इनमें सब बोलते एक साथ रात के 11 साढ़े 11 बजे कम से कम बोलेगा तो 250 से 300 पूरे नौजवान छोकरा आए, पूरे जने आको नहीं ये पूरा उठा डालेंगे हमें बोल को 2,70,000 रुपये। इसमें हमारे एक दो साथी हैं, उन्हें एक जने 1 लाख रुपये फ़ोन पे करे और एक जने 90,000 रुपये करे। उन्हें पूरे जने भी मिल जाको वहाँ जरे डाल ले को वो जो किताब हैं 4 बड़े बड़े कैंटर वो ले लगा को लोड कर ले को। फिर पीछे फजर के टाइम को कमगोंडहल्ली में हमारे अब्बास भी कर को उनके गोडाउन में उतार डाल को पूरा अनलोड कर डाल को वो सब डिस्ट्रीब्यूट करना। पूरे कुरान थे तो उसमें हदीस के कुरान थे, आलिमा के, मुफ्तियों के, बड़े बड़े किताबें सभी थे। तो वो सभी ले लग जाको अलग अलग करना, कैसा करना कर को बोल डाल को ये करने में उन्हें मोहल्ले के मदरसे के मस्तूरात को बोलते से जो कम से कम 50-60 जने उन्होंने आ जाओ 3 से 4 दिन में उन्होंने पूरा वहाँ बैठ जाओ पूरा सेग्रीगेट करे। उसके बाद में से उनको खाने का पीने का इंतज़ाम हुआ। हमारे अब्बास भी और उनके अहलिया और उनके बड़े भाई मस्जिद भी पूरे मिलकर उन्होंने करे। उसके बाद में से हमें पूरे मदरसे में मस्जिद में सबको बुला को फ्री में दे डाले, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद में से अब इतने नौजवान रात को आको ही उसके वास्ते हिम्मत अफजाई करने के वास्ते हमारे चिकबाणावर के पूरे नौजवान हमें बैठ डाल के इतना काम कर को ही तो ये काम को क्या था भी करना और उनको और हिम्मत अफजाई देना और शुक्रिया अदा करना कर को बोल कर हमें क्या करें एक दावत का इंतज़ाम करेंगे एक दावत का इंतज़ाम कर को। ऐसा हमारे एरिया के ज़रा सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो नामदार ही उन्होंने बने हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, उनको सभी बुला कर एक दावत का इंतज़ाम करके दावत करके और हिम्मत और अफजाई करें। हमारी जो टीम है खुश नसीब टीम क्योंकि तो अल्लाह ताला जिसे दुनिया में जन्नत दिखाता नहीं, ये क्या वास्ते दिखाता का तो जन्नत कैसा दिखते का तो ये एक सबसे पहले उसकी फैमिली अच्छी रहना, उसके माँ बाप, उसका ख़ानदान, उसका एक दूसरा को उसकी बीवी, उसके बच्चे, तीसरा अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल गया ना तो समझो कि तुम दुनिया में तुम ना कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हमें अपने आप को फ़ख्र करती कि हम ना ऐसे दोस्ता मिल को हैं कि आधी रात को कुछ सा भी प्रॉब्लम आप समझो होम के प्रॉब्लम कुछ ऐसा आती, होम के प्रॉब्लम कुछ इतना वक्त देखो सब कुछ लुटाने तैयार होगी तो पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहती हैं दोस्ती में उसे क्या नतीजे तक उन्हें पहुंचा सकती हैं। तो
तो आप लोग हिसाब डाल सकते इन्हों दो जने भी क्या कहते हमने सामने आना नहीं चाहते तुम्हें हमने बुलाओ को हमें बचकोच रहती छपकोच रहती का लगते तो हमारे भी क्या कहते आप क्या है कहते जो कुछ करता ना वो मालूम होना आप देखें जैसा ऐसे ऐसे वीडियोस है हमें बोलना नहीं चाहते कि कहते दिल में कुरान रखो क्या क्या कि झूठ बोले हो ना हमें उठाए हमारे छोकरांग छोड़े हमें इनको छोड़े उनको छोड़े के लोगों अल्लाह माफ़ करे उनको लेकिन इन्हों जो हमारे दोस्त हैं ये एक जगह भी नहीं एक वीडियो में सामने है ये वीडियो भी अभी भी रहते पहले भी रहते कई को है तो वजह है जो अजमिया गैर गलत यूट्यूबर छोटे मोटे उनके व्यूज़ बढ़ने के वास्ते उनके शेयर ज़्यादा होने के वास्ते नहीं सो उन्हें क्या मिले वो क्या करे झूठा हमें ये करे हमें गए थे हमें इधर करे कल को तो ये वास्ते मैं बोल रहा हूँ ऐसी टीम हर जगह रहना ऐसे फ्रेंड्स हर जगह रहना और पूरे मिलजुल को ऐसे काम हमें बेहतरीन से बेहतरीन अंजाम देना तभी हमारे कौम का मुस्तकबिल बनता सो ठीक है तो हमें जो नौजवान हैं हमें हमारे कौम का हमारे ईमान की हिफाजत नहीं करे तो आगे दूसरे से उम्मीद नहीं रह सकते हमें तो हमें है ना जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके वास्ते भी कुछ अच्छे रास्ते खोजने का है क्योंकि तो उनके ट्रेनिंग सेंटर रहते क्या भी रहते